प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी सहायकाचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से और आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है न। और आज अपन पर्यावरण विधि में शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जैसा कि आपको विदित है, पर्यावरण विधि में अपन पढ़ रहे हैं जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। और जो पीछे का टॉपिक है वो अपन ने पीछे पढ़ा था, केंद्रीय बोर्ड का गठन, राज्य बोर्ड का गठन, उनके अधिवेशन, समिति वगैरह का गठन, ये समस्त बातें पिछले टॉपिक में पढ़ी थी। आज पढ़ते हैं अपन संयुक्त बोर्ड का गठन। तो जो संयुक्त बोर्ड है, इसके गठन से संबंधित जो भी प्रावधान है वो ये जो अपना एक्ट है, इसके धारा 13 से 15 से संबंधित, इससे संबंधित प्रावधान है। जैसे इस अधिनियम के चैप्टर 2 में धारा 3 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय बोर्ड तथा धारा 4 के अधीन राज्य सरकार द्वारा राज्य बोर्ड के गठन संबंधी जो प्रावधान दिए गए थे, इसी प्रकार इस अध्याय में आज का जो अध्याय 3 है, इसमें पढ़ेंगे अपन कि संयुक्त बोर्ड का गठन। तो इसमें ये प्रावधान है कि 2 या अधिक राज्य अथवा 1 या अधिक संघ राज्य क्षेत्र एवं 1 से अधिक राज्य अपने लिए करार द्वारा अलग अलग बोर्ड बनाने के बजाय संयुक्त बोर्ड बना सके। संयुक्त बोर्ड से संबंधित जो भी प्रावधान है वो इसके धारा 13, 14 और 15 में दिए गए हैं। धारा 13 में क्या है, संयुक्त बोर्ड का गठन, कि संयुक्त बोर्ड का गठन कैसे किया जाएगा, धारा 13 के अंतर्गत दिया गया है। तो चलो देखते हैं धारा 13 क्या कहती है। यदि इसके अंतर्गत जो भी प्रावधान दिए गए हैं उनमें स्पष्ट है कि बोर्ड का गठन कैसे होता है और बोर्ड का मतलब बोर्ड किन के लिए गठित हो सकता है, बोर्ड का गठन कैसे किया जाएगा, संयुक्त बोर्ड कौन गठित करेगा, संयुक्त बोर्ड के जो कि वे हैं उनका प्रभाजन वगैरह कैसे क्या होगा, ये समस्त बातें धारा 13 के अंतर्गत दी गई हैं। तो जो संयुक्त बोर्ड किन के लिए गठित हो सकता है, तो इसका जो धारा 13 की उपधारा 1 कहती है, संयुक्त बोर्ड 2 या अधिक राज्यों के लिए या 1 या अधिक संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, संघ राज्य क्षेत्र या संघ राज्य क्षेत्रों के समीपस्थ या 1 से अधिक राज्यों के लिए। मतलब संयुक्त बोर्ड किन के लिए गठित हो सकता है, 2 या अधिक समीपस्थ राज्यों के लिए या 1 या अधिक संघ राज्य क्षेत्रों के लिए या संघ राज्य क्षेत्र या संघ राज्य क्षेत्रों के समीपस्थ 1 या अधिक राज्यों के लिए तो संयुक्त बोर्ड का गठन किया जा सकता है। फिर यह है कि संयुक्त बोर्ड का जो गठन है, संयुक्त बोर्ड कैसे गठित किया जा सकेगा, तो इसी धारा में प्रावधान है कि संयुक्त बोर्ड आपसी करार द्वारा गठित किया जा सकेगा। और जो ऐसा करार है कौन करेगा, कब करेगा, और जो संबंधित राज्य हैं तो राज्यों के मध्य या संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य उनकी सरकारों द्वारा किया जाएगा। तो मतलब संयुक्त बोर्ड का गठन कैसे किया जाएगा, करार के द्वारा, आपसी करार के द्वारा। और आपसी करार कौन करेगा, उससे संबंधित राज्यों के मध्य या संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य उनकी सरकारों द्वारा किया जाएगा। और यह कारण निश्चित अवधि के लिए हो सकेगा जिसका बाद में नवीनीकरण किया जा सकेगा। तो मतलब संयुक्त बोर्ड का गठन किसके लिए होता है, संयुक्त बोर्ड का गठन कैसे किया जा सकेगा। अब है कि संयुक्त बोर्ड कौन गठित कर सकेगा, तो संयुक्त बोर्ड का गठन करार के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे धारा 14 के अंतर्गत सदस्यों के नाम निर्देशन द्वारा किया जाएगा। अब देखते हैं संयुक्त बोर्ड के व्ययों का प्रभाजन। तो संयुक्त बोर्ड के जो व्यय हैं, जो भी खर्चे वगैरह हैं, उनका कैसे किया जाएगा, तो इससे संबंधित जो भी प्रावधान है वो धारा 13 की उपधारा 2 में यह स्पष्ट कर दिया गया इससे संबंधित है कि भाई राज्य पारस्परिक करार द्वारा यह निर्णय कर सकेंगे कि संयुक्त बोर्ड के व्ययों को समीपस्थ राज्यों में किस प्रकार प्रभाजित किया जाएंगे। इससे संबंधित प्रावधान उपधारा 2 के अंतर्गत समस्त बातें दी गई है। फिर क्या है कि करार का प्रकाशन, कि इस करार जो भी करार है इसका प्रकाशन कैसे होगा, कौन करेगा, तो संयुक्त बोर्ड के करार का प्रकाशन संबंधित राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के शासकीय राजपत्र में किया जाएगा। तो संयुक्त बोर्ड का जो करार है इसका
प्रकाशन कैसे किया जाएगा? संबंधित जो राज्य हैं, मतलब जो करार द्वारा इसका गठन करते हैं, तो संबंधित राज्यों एवं राज्य क्षेत्रों के शासकीय राजपत्र में किया जाएगा। अब आगे है सेक्शन 14 है, ठीक है। अब सेक्शन 14 क्या कहती है कि जो है संयुक्त बोर्ड की संरचना, कि संयुक्त बोर्ड में कितने सदस्य होंगे और कितने वो होंगे, ये समस्त बातें धारा 14 के अंतर्गत दी गई हैं। तो कितने सदस्य होते हैं, सचिव होता है, तो ये समस्त बातें धारा 14 के अंतर्गत दी गई हैं। धारा 14 के अनुसार संयुक्त बोर्ड में एक पूर्णकालिक मतलब फुल टाइम अध्यक्ष होगा। कौन होगा? पूर्णकालिक फुल टाइम एक अध्यक्ष होगा। इसके सिवा जो पूर्णकालिक अध्यक्ष है वो केंद्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा। इसी के साथ देखो जो अध्यक्ष किया जाएगा उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो जो अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा वह ऐसा व्यक्ति होगा जिससे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विषयों की विशेष जानकारी, व्यावहारिक अनुभव हो तथा इनसे संबंधित संस्थाओं के प्रशासन की जानकारी और अनुभव हो। इसके सिवा अन्य सदस्य कौन कौन होंगे? एक सदस्य सचिव होगा। सदस्य सचिव भी पूर्णकालिक होगा, फुल टाइम होगा, और सदस्य सचिव भी केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यह ऐसा व्यक्ति होगा जो प्रदूषण नियंत्रण, विषयक वैज्ञानिक, अभियांत्रिकी अथवा प्रबंधकीय ज्ञान और अनुभव रखता हो। मतलब इसमें भी क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, जो भी निर्धारित है वो समस्त क्वालिफिकेशन हो। फिर क्या है इसके सिवा आदर्श मेंबर, और कौन कौन से सदस्य होंगे, ठीक है। तो आदर्श जो मेंबर हैं उनमें जो भाग लेने वाले राज्य हैं में से प्रत्येक में से 2 पदधारी ऑफिशियल्स जिनका नाम निर्देशन संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। मतलब जो ये बोर्ड का गठन करती है संबंधित राज्य सरकार द्वारा। फिर इसके सिवा क्या है, भाग लेने वाले राज्यों में से प्रत्येक से एक व्यक्ति जो संबंधित राज्य में कार्य करने वाला जो भी स्थानीय प्राधिकारियों में से जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनमें से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित हो। इसके सिवा भाग लेने वाले राज्यों में से प्रत्येक से एक अशासकीय व्यक्ति जो संबद्ध राज्य में कृषि, मछली उद्योग या व्यवसाय में हित रखने वाला हो तथा जिसे राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जाए। फिर क्या है कि इसी में भाग लेने वाले राज्यों में से प्रत्येक से 2 व्यक्ति जो राज्य सरकारों के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंध के अधीन कंपनियों या निगमों का प्रतिनिधित्व करने वाला नाम निर्देशित हो। मतलब ये क्या है, जिस प्रकार केंद्रीय बोर्ड का गठन होता है, राज्य बोर्ड का गठन होता है। केंद्रीय बोर्ड का गठन केंद्र सरकार करती है और राज्य बोर्ड का गठन राज्य सरकार करती है। ठीक इसी प्रकार संयुक्त बोर्ड का भी गठन है। तो संयुक्त बोर्ड का गठन कौन करता है? संयुक्त बोर्ड का गठन किस प्रकार होता है? जैसे आपसी करार द्वारा होता है, संबंधित राज्य सरकारें हैं या संघ राज्य क्षेत्र हैं, और कितने सदस्य होते हैं, पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है। जो पूर्णकालिक अध्यक्ष और सचिव दोनों ही केंद्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे और इनकी क्वालिफिकेशन भी निर्धारित की गई हैं। फिर क्या है, संयुक्त ये इसी प्रकार यदि संयुक्त बोर्ड है तो जो ऐसा करार से है जो राज्य सरकार व संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य किया जाता है और संयुक्त बोर्ड की संरचना धारा जो भी 13-14 इसके अंतर्गत की जाती है। अब क्या है सेक्शन 15 के अंतर्गत क्या है कि निर्देश देने के संबंध में विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू गिविंग ऑफ डायरेक्शन, कि इससे संबंधित जो उपबंध दिए जाते हैं इससे संबंधित क्या प्रावधान है इसके अंतर्गत है। इसके अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार को राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता तथा केंद्रीय सरकार को अलग से राज्य क्षेत्रीयता निर्देश देने की शक्ति प्राप्त है। इससे संबंधित आपके टॉपिक में और आपके कभी कभी शॉर्ट नोट या बड़ा क्वेश्चन भी आता है और मैं आशा करती हूँ कि आपकी ये समझ में आया होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद।